हमारे क्लाइंट्स को और आपके चैनल पे रिकमेंड किया है। पर्सनल होल्डिंग इन दोनों स्टॉक्स में मैं नहीं रखता हूँ। 22 के आसपास आपको एक चैनल में ट्रेड करता हुआ दिखेगा और ये राइजिंग चैनल है, तो एक बढ़िया ब्रेकआउट की आप उम्मीद रखिए। बात हो रही है एम्फोसिस की। ऑल टाइम हाई जो आपने देखा इस काउंटर पर वो था लगभग 3660 और वो लगता हुआ दिखा आपको 19 नवंबर को। तो फिलहाल हम लोग यहाँ पर एक बढ़िया मूव ट्रैक कर सकते हैं। ये राय आपको आशीष चतुर्मोता साहब दे रहे हैं। सारे टारगेट्स और स्टॉप लॉसेस कुछ ही समय में आपके सामने स्क्रीन पर आते हुए दिखेंगे, लेकिन बिल्कुल सही मौका यहाँ पर मयूरेश जोशी साहब को जोड़ने का। मयूरेश जी, आपका टॉप कन्विक्शन ट्रेड आज क्या रहेगा बेस्ड ऑन फंडामेंटल्स? मॉर्निंग शैल सर, मॉर्निंग वीरू जी, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन ऑन द पैनल। तो जैसे मार्केट्स फोकस है, हमें लगता है आई थिंक एलजी इक्विपमेंट्स इस पे थोड़ा ध्यान देना चाहिए। एक क्विक 3-4 ट्रिगर पॉइंट्स एलजी के लिए बता देता हूँ। पहली चीज आई थिंक इन टर्म्स ऑफ सितंबर तिमाही के नतीजे काफी शानदार नतीजे आए थे। ये दो सेगमेंट्स में काम करती है शैल सर, एयर कंप्रेसर्स और ऑटोमेटिव सेगमेंट्स। जो पिछले तिमाही में लॉकडाउन सेकंड वेव की वजह से एक हिट आई थी, एक सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट टॉप लाइन में देखने मिला है। एंड इनफैक्ट जो सेगमेंटल परफॉर्मेंस है, जो एयर कंप्रेसर का इबिट है, आई थिंक हैज बीन एग्जाम्पलरी। तो आई थिंक जो नंबर्स इन्होंने पोस्ट किए ये सेगमेंट में, ये लाजवाब है। दूसरा आई थिंक ऑटोमेटिव सेगमेंट्स में भी आई थिंक जो रिकवरी देखने मिली है क्वार्टर ऑन क्वार्टर, जो लॉस था आई थिंक उसमें प्रॉफिट आया एट डेबिट लेवल एट ऑलमोस्ट 5 odd crores। आई थिंक दिस इज आल्सो वेरी वेरी गुड। दूसरा आई थिंक आप अगर इनका मिक्स देखें लोकल और इंटरनेशनल, तो ऑलमोस्ट 50-50 है। आई थिंक वनडे क्रिकेट खेलते हैं ये, बट कहीं ना कहीं अगर आप एक्सपोजर देखें तो आई थिंक जो यूएस मार्केट है, इनके जो एक्विजिशंस थे मिशिगन एयर और पैटर्न्स, और जो इंफ्रा बिल अभी पास हुआ है, जबरदस्त ऑर्डरिंग एक्टिविटी हम उम्मीद कर सकते हैं अगले कुछ तिमाहियों में। और इसलिए यूएस से ऑपरेशंस में आई थिंक जो एक इजाफा आ सकता है इंटरनेशनल स्केल पे, वो जबरदस्त हो सकता है। नॉट टू से ऑस्ट्रेलियन ऑपरेशंस और यूरोपियन ऑपरेशन, स्पेसिफिकली आई थिंक जो ऑटोमोटिव सेगमेंट्स है यहाँ पे जबरदस्त तुल दिख रही है। तीसरा आई थिंक डोमेस्टिक सेगमेंट इटसेल्फ में एक शार्प रिकवरी है, क्योंकि अपनी जो सरकार है जो इन्वेस्टमेंट यहाँ भी कर रही है, फिस्कल डेफिसिट इज एट एन ऑल टाइम लो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। और जितनी स्पेंडिंग आएगी इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड प्रोजेक्ट्स के लिए, एयर कंप्रेसर्स हुए एंड अदर सेगमेंट्स दैट विद इन दैट इटसेल्फ दैट एलजी वर्क्स, ये जरूर काम में आएंगे इन टर्म्स ऑफ कंपाउंडिंग द टॉप लाइन एंड बॉटम लाइन ग्रोथ। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आई थिंक बैलेंस शीट काफी स्ट्रांग है, मिनिमल अमाउंट ऑफ डेट ऑन इट्स बुक्स है, इबिटा मार्जिन 10-11%, बट मैनेजमेंट फील्स 15% अगले 2 वर्षों में, और इसलिए रिटर्न रेशियो 16-17% तक जाने की पूरी इच्छा चेष्टा रख सकते हैं। तो मुझे लगता है आई थिंक एलजी इज समथिंग दैट वी लाइक एट ट्रेडर्स स्मिथ इंडिया। क्लियर डिस्क्लेमर, ये स्टॉक्स मेरे पर्सनल होल्डिंग में बिल्कुल नहीं है, बट क्लाइंट्स के पास हो सकते हैं क्योंकि क्लाइंट्स को सजेस्ट। 6,900 करोड़ की मार्केट कैपिटलाइजेशन के साथ आपको एलजी इक्विपमेंट, जो ऑटो कंप्रेसर्स, आप जब टायर में हवा भरवाते हैं तो एक कंप्रेसर काम करता हुआ दिखता है, उस कंप्रेसर की मैन्युफैक्चरिंग आपको कैपिटल गुड स्पेस में एलजी इक्विपमेंट करता हुआ दिखता है। बहुत ही बढ़िया यहाँ पर हम लोगों ने परफॉर्मेंस देखी है। अगर आप पिछले 10 साल का CAGR देखें, यानी कि पिछले 10 साल में हर साल स्टॉक ने आपको 20% कंपाउंड कर कर दिखाया है। और अगर आप सेल्स ग्रोथ देखें तो यहाँ पर पिछले 10 साल में आप देख रहे हैं कि 7% आपको सेल्स बढ़ती हुई दिखेंगी। तो ये एक बढ़िया स्टॉक आपको सुझाते हुए यहाँ पर हमारे मित्र मयूरेश जोशी साहब, और अगर आप ऑल टाइम हाई देखना चाहें तो इस काउंटर का है लगभग समझिए 243 रुपये, जो आपने लगता हुआ देखा था अप्रैल सन 2021 में, और 21 अप्रैल से अब तक ये एक साइडवेज जोन में ट्रेड करता हुआ दिखेगा। ये स्क्रीन पर आपके सामने बिल्कुल विदित है। देखिए 6 महीने में सिर्फ 2% ऊपर, और जो आंकड़े ट्रैक करते हैं मयूरेश जी इस कंपनी के बारे में, उन्हें लगता है कि यहाँ पर एक ब्रेकआउट अब जुड़ता हुआ दिखेगा। 243 ऑल टाइम हाई, 220 पर एलजी इक्विपमेंट आपके सामने ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। ध्यान दीजिए, बहुत ज़बरदस्त मोमेंटम हम लोग बहुत सारे कैपिटल गुड्स काउंटर्स में ऑलरेडी ट्रैक करते हैं। एक दो के नाम मैं आपके सामने ले देता हूं। ऑल टाइम हाई आपको एबीबी में लगती हुई दिख रही है, जीमेंस में लगती हुई दिख रही है, एलएनटी में लगती हुई दिख रही है, और थर्मैक्स में लगती हुई दिख रही है। अब ये धीरे धीरे सरकती हुई आपको मिड कैप स्पेसेस में, क्वालिटी स्टॉक्स में, इस सेक्टर में आती हुई दिखेगी। मयूरेश जी, मैं गलत तो नहीं कह रहा?
नहीं, बिल्कुल नहीं शैल सर। और इनफैक्ट अगर हम ईपीएस के अनुमान निकाले सारी कंपनीज के, तो आप देखिए ये तिमाही में जो अर्निंग्स पर शेयर रिपोर्ट किया है, जो पिछले वर्ष के तिमाही में था और हाफ ईयर टू हाफ ईयर अगर आप कंपेयर करें, तो मुझे लगता है आई थिंक जैसे ऑर्डरिंग एक्टिविटी बढ़ेगी तो लाजवाब होगा। एलजी की केस ले लेते हैं शैल सर। आई थिंक इनका लास्ट ईयर का ईपीएस ₹3.24 है। ये साल तक आई थिंक दे रिपोर्टेड ₹2। ये पिछले तिमाही में ₹1.60 का ईपीएस था। तो अगर ₹1.5 भी अभी लास्ट 2 तिमाहियों में करते हैं, तो ₹2 ₹3 अगर आप जोड़ते हो ₹2 पे, तो ₹3.25 के सामने ₹5 की ईपीएस आते हैं। तो आप समझ सकते हैं अर्निंग्स ग्रोथ कितनी जबरदस्त है ये सेक्टर की। ये आज बात हो गई एलजी इक्विपमेंट की। बहुत जानी मानी कंपनी है, पुरानी यादें ताज़ा हो गई, तो उस पर कुछ टिप्पणी आज हम लोगों ने फंडामेंटली करी। एक नज़र जितनी भी टेक्निकल कॉल्स हैं वो स्क्रीन पर आपको ला कर दे देते हैं और उसके बाद हम लोग यहाँ पर जुड़ते हुए दिखेंगे हर्ष जी के साथ। एक बाय कॉल आपको अशोक लेलैंड पर आती हुई दिख रही है। ये असित जी की तरफ से पहला लक्ष्य है 158। एम्फोसिस पर बुलिश हैं आशीष चतुर्मुता साहब। ध्यान दीजिए, यहाँ पर एक हफ्ता पहले उन्होंने एक बाय कॉल दी थी, अब उसको दोहराते हुए 3500 का लक्ष्य उनके सामने स्क्रीन पर। यहाँ पर 3422 पर ये काउंटर बंद होता हुआ दिखा है। कैश में आप आईआरसीटीसी में एक लॉन्ग ट्रेड ले सकते हैं। 970 का लक्ष्य बांधती हुई कविता जी, ये काउंटर बैन में है एफएनओ में। आईसीआईसीआई लॉम्बार्ड पसंद आता हुआ गाबा साहब को 1580 की चर्चा करते हुए यहाँ पर लॉन्ग साइड पर। साथ ही साथ यहाँ पर पीआई इंडस्ट्रीज जो एक स्विंग ट्रेड में रूप में प्रस्तुत है, 31 को लक्ष्य साधते हुए यहाँ पर सतपुते साहब और कैनफिन होम्स पर एक बाय कॉल 700 रुपये पर लक्ष्य साध कर देते हुए दिख रहे हैं यहाँ पर मानस जायसवाल जी। एलजी इक्विपमेंट्स पसंद आ रहा है यहाँ पर हमारे मित्र मयूरेश जोशी साहब को। ये तो फिलहाल रणनीति है हमारी आज की मुनाफे की तैयारी की, जहाँ तक टेक्निकल और फंडामेंटल कॉल्स जुड़ी हुई हैं। वीरेंद्र जी, आज शायरी बहुत ज़बरदस्त थी। कविता जी के लिए 4 लाइनें हो जाए। सिर्फ कविता जी के लिए क्यों, पूरे पैनल के लिए हो जाती है। एक बार फिर से अगर आप देखें 4 लाइनें हैं। अच्छा मैम, और मंगल है, दंगल है, कोफोर्ज है और साथ ही साथ 18 भी है। तो सबके लिए अगर आप देखें अर्ज करते हैं यहाँ पे, गोरों का पैसा आ रहा, गोरों का पैसा आ रहा, बस यही बात है खास। 18 के ऊपर जब तक टिके कायम है बुल्स की आस। सब कुछ ठीक चला तो होगी कोफोर्ज का एडीआर। मंगल के दंगल के लिए हो जाइए तैयार। शैल जी। कविता जी कैसा पसंद आया आपको? यस शैल जी, आई एम रेडी। मैं तो मॉर्निंग 6 बजे से मंगल के दंगल के लिए बिल्कुल रेडी हूँ। और जिस तरह से वीरेंद्र जी अभी वर्कआउट किया, आपके पीसीआर को तो और भी बहुत अच्छे से मालूम है कि मैं किस दंगल से अभी वर्कआउट कर रही हूँ। बट यस, मार्केट बिल्कुल इसी टेरिटरी में है, तो बी रेडी। और हमें केयरफुल ट्रेड्स के लिए रेडी रहना चाहिए और जितना हो सके अपनी पोजीशन को लाइट रखें जब तक कि क्लियर ट्रेंड हमें नहीं दिख रहा हो, वेदर ऑन द निफ्टी और इवन ऑन द स्टॉक स्पेसिफिक। चलिए, तो वीरेंद्र जी की जो राय थी कि 1/3 अपनी ट्रेडिंग वॉल्यूम करें, बल्कि 1/4, तो वो आपको कविता जी की तरफ से भी अंडरलाइन होती हुई दिख रही है। ये तो चर्चा हुई शायरी की, टॉप टेक्निकल कॉल्स की और